कि कुढ़नी में हम तीसरे नंबर की संख्या में है, लेकिन हम उपेक्षित हैं, जबकि हम 30,000 संख्या में है, 42 रजिस्टर्ड गांव में है, 3,11,000 समथिंग जनसंख्या कुढ़नी की है, उसमें हम 30,000 पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन हमारी राजनीतिक भूमिका कहीं नहीं। कुढ़नी के जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री में अपनी आस्था जताई है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए उनके उम्मीदवार को हम लोग कुढ़नी से जिता के भेजने का काम करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में क्षेत्र की स्थानीय मुद्दों के इतर अब क्षेत्र की राजनीति जातीय गोलबंदी में सिमटती नजर आ रही है। भाजपा महागठबंधन और वीआईपी के प्रत्याशी के पक्ष में जातीय गोलबंदी तेज हो गई है। 2 दिन पूर्व जहां भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा वीआईपी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने के बाद फ्रंट के नेता का यह दावा है कि भूमिहार समाज एकमुश्त होकर वीआईपी के पक्ष में वोटिंग करेगा, तो दूसरी ओर आज शुक्रवार को राजपूत समाज ने भी बैठक कर जदयू के प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करने का ऐलान कर दिया है। जदयू के युवा नेता चंदन कुमार भास्कर की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर शहर के निजी होटल के सभागार में क्षत्रिय एकता संघ कुढ़नी के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजपूत समाज से आने वाले जदयू के वरीय नेता व पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, पूर्व विधायक मंजीत सिंह, राणा रणधीर सिंह चौहान, ठाकुर हरिकिशोर सिंह, डॉक्टर नवल किशोर सिंह ने साझा प्रेस वार्ता कर महागठबंधन के उम्मीदवार जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को समर्थन देने का ऐलान किया है। युवा नेता चंदन कुमार भास्कर ने कहा कि कुढ़नी की क्षत्रिय समाज एकमुश्त होकर जदयू प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करेगा। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में राजपूत समाज की 30,000 आबादी है। हमारा समाज हमेशा से कुढ़नी में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में सभी पार्टियों ने इस समाज को उपेक्षित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में क्षत्रिय समाज को जो पहले सम्मान दिया जा रहा था, वो उससे बड़ी भागीदारी देकर उन्हें सम्मान देंगे। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज हमेशा से विकास और उन्नति की बात करने वाले के साथ खड़ी रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल को देखकर पूरे बिहार के राजपूत समाज मुख्यमंत्री में अपनी आस्था जता रहे हैं। निश्चित ही हम कुढ़नी में अपने समाज की ताकत दिखाकर जदयू प्रत्याशी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा राजपूत समाज को हाशिए पर धकेलना चाहती है। पूर्व विधायक मंजीत सिंह और राणा रणधीर सिंह ने भाजपा पर कई आरोप मढ़े और कुढ़नी में जदयू प्रत्याशी के जीत का दावा पेश कर दिया। सुनिए इस पूरी वीडियो में कुढ़नी को लेकर क्षत्रिय समाज के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। सभी का हम स्वागत करते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि कुढ़नी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग निर्णय को स्पष्ट करेंगे। और हम ये आपको बता दें कि पिछले 1-2 महीनों में लगातार हम लोग क्षत्रिय समाज की बैठक कर रहे थे और पिछले 2 दिन पहले कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर हम लोग क्षत्रिय समाज की भूमिका और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक बैठक किए थे, जिसमें हमारे कुढ़नी के जितने राजपूत समाज के लोग एकत्र होकर एक बैठक कर निर्णय लिए और मुझे अधिकृत किए कि आपका निर्णय हम सब मानेंगे और आप जो डिसीजन जिस भी पार्टी के पक्ष में लाएंगे हम उन निर्णय को स्वीकार करेंगे। तो हमने 24 घंटा का समय लिया था और आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दिया। इस बीच में किन्हीं लोगों ने, किसी पार्टी के लोगों ने हम लोगों से संपर्क नहीं किया, हमारी मांग और हमारी भागीदारी को लेकर बातें नहीं की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे बीच हमारे अभिभावक जो हमारे समाज को नेतृत्व करते हैं पार्टी के अंदर, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और जो हमारी डिमांड थी राजपूत समाज की भागीदारी को लेकर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर, इन्होंने ये बात मजबूती से नेतृत्व के सामने रखा और नेतृत्व ने स्वीकार किया कि आने वाले दिनों में क्षत्रिय समाज की भूमिका कुढ़नी और मुजफ्फरपुर जिला और बिहार में मुख्य रूप से रहेगी।
इसी के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम जनता दल यू को कुढ़नी में समर्थन करेंगे और जनता दल यू को समर्थन के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। और हम ये बात भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्व से 10 से 12 साल से हम जेडीयू से जुड़े हुए थे, लेकिन प्रत्याशी घोषणा के बाद हम पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिए, लेकिन पार्टी ने हम लोगों की बात, हम लोग की भावना का कदर किया, हमारी बात मानी गई और उन्होंने कहा है कि जो आपकी डिमांड है, चूंकि कुढ़नी में हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हमारे वजूद और हमारे अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास कुछ पार्टियों के द्वारा किया गया था। चूंकि मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि कुढ़नी में हम तीसरे नंबर की संख्या में है, लेकिन हम उपेक्षित हैं। एक और जानकारी आपके मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं कि कुढ़नी में 4 जातों की टाइटल एक जैसी है। हम किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मुझे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, लेकिन मैं अपनी बात भी मजबूती से रख रहा हूं। एक तो भूमिहार समाज, एक कुर्मी समाज, एक कुशवाहा समाज और एक राजपूत समाज। तो हमारा भी टाइटल सिंह है, उन लोगों का सिंह है। तो हमारी वोट को वो लोग मोबिलाइज करके अपने में जोड़ ले रहे हैं, जबकि हम 30,000 संख्या में है, 42 रजिस्टर्ड गांव में है, 3,11,000 समथिंग जनसंख्या कुढ़नी की है, उसमें हम 30,000 पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन हमारी राजनीतिक भूमिका कहीं नहीं है। इसी को लेकर राजपूतों में बहुत नाराजगी थी और उन लोगों ने कहा कि हमारी भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को और हम सभी की डिमांड को माना है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुजफ्फरपुर जिला में और पटना में और कुढ़नी में आपका सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के तौर पे हमारे पूर्व मंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष जय कुमार सिंह जी जो आए हुए हैं वो आपको बात रखेंगे। हमारे प्रवक्ता पूर्व विधायक मंजीत सिंह जी हैं, पार्टी में उपाध्यक्ष भी हैं। प्रदेश महासचिव राणा रणधीर सिंह चौहान है जो शिवहर के संगठन प्रभारी है। ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी हैं जो राज्य परिषद के सदस्य हैं और जिनके अध्यक्षता में परसों मीटिंग हुई थी। डॉक्टर नवल किशोर सिंह जी हम लोग के साथ है और समाज के लोग हैं। तो ये लोग और बाकी की बात बताएंगे, लेकिन कुढ़नी के जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री में अपनी आस्था जताई है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए उनके उम्मीदवार को हम लोग कुढ़नी से जिता के भेजने का काम करेंगे। कुढ़नी में एक मीटिंग किए थे जब चुनाव की घोषणा हुई थी, तो सभी गांवों के जो 42 गांव हैं, यहाँ का जो बड़े बड़े गांव हैं, सभी प्रबुद्ध लोगों को हम लोगों ने कहा था चंदन जी से, आप सभी प्रबुद्ध लोगों को जो पॉलिटिकल रुचि रखते हैं, समाज के नेतृत्व करते हैं, समाज के जो अगुआ हैं, वैसे लोगों के साथ हम लोगों की बैठक हो। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत अच्छी बात हुई थी, सरकार की प्रशंसा भी हुई, लेकिन यहाँ भागीदारी को लेकर के जरूर एक सवाल खड़ा हुआ था कि हमारा इतना वोट रहने के बावजूद भी हम राजनीतिक भागीदारी मुझे नहीं मिल पा रही है और हमसे कम संख्या वाला यहाँ की राजनीति तो नेतृत्व कर रहे हैं। ये बात हम लोगों की बहुत लगा और हम सभी, हमारे साथ राणा रणधीर सिंह जी थे और हम लोगों ने जाके पार्टी के नेतृत्व के सामने इस बात को रखा था। क्योंकि चुनाव में कई पहलू को देखा जाता है, उस पहलू में तुरंत जिस बात को हम लोगों ने उल्लेख किया उस समय घोषणा हो चुकी थी। मनोज कुशवाहा जी पहले से यहाँ नेतृत्व कर चुके थे, तो कई परिस्थितियाँ सामने आई नेतृत्व के सामने और उन्होंने मनोज कुशवाहा जी को बनाए। और जब ये चंदन जी इस्तीफा दिए और सही सवाल पर इस्तीफा दिए थे, मैं इसको कहीं से भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समाज का नेतृत्व था, समाज के कहने पर इन्होंने ये निर्णय लिया था। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आप समाज के चहेता हो, समाज के बड़े बुजुर्गों का आपका आशीर्वाद है, आप ऐसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहें। इनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर चिंतित हुए और पार्टी नेतृत्व ने हम लोगों को, हमारे साथ है मंजीत जी हैं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष पार्टी के हैं, हमारे राणा रणधीर सिंह जी हैं, भाई हमारे हरिकिशोर जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उस मीटिंग में हरिकिशोर जी भी थे। तो हम लोगों को कहा गया कि आने वाले दिनों में जिस संख्या बल की बात कही गई है, ज़रूर हम लोगों के पास ये नॉलेज नहीं था जो विस्तृत आप लोगों ने जो बताया है। आने वाले दिनों में कुढ़नी का नेतृत्व इस समाज का, राजपूत समाज का दिखेगा
और ख़ासतौर पर मुजफ्फरपुर हम लोगों ने गायघाट के भी बारे में कहा था कि गायघाट हमारा हमेशा से रहा है। इस पर बहुत चिंता व्यक्त किया गया और भविष्य में इस बात की पूरी आश्वासन दी गई कि मुजफ्फर जिला में राजपूतों का भी नेतृत्व सहभागिता, कई चीज़ें हैं हमारे पास, MLC है, आयोग है, तो बहुत सारे चीज़ों में संगठन का प्रमुख पद है, उसमें कुढ़नी की प्रतिनिधित्व दिखेगा। मैं इस पूरी तरह से मीडिया के माध्यम से अपने समाज के सभी अभिभावक को, नौजवान साथियों को, मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति की लड़ाई आप सही रास्ते से लड़ रहे थे, इसकी अंजाम बहुत अच्छा होगा। आपने नेतृत्व में विश्वास किया, भरोसा किया और आपने जो आज निर्णय लिया है, हम इसकी स्वागत करते हुए आप सबों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबों का भूमिका आने वाले दिनों में राजपूत समाज लगातार वोट तो बीजेपी को देते आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ा लंबा हो जाएगा। कभी का इतिहास नहीं रहा है राजपूतों को, मैं खास तौर पर राजपूतों में जानता हूँ, राजपूत कभी भी भाजपाई नहीं रहे। आज़ादी के मैं आप 2013 के बाद सडन एक परिवर्तन जरूर हुआ। उसके पहले भाजपाई गांव में दिखते नहीं थे। इतिहास रहा है राजपूतों का, लोकतंत्र जब बना था तो या तो कांग्रेसी रहे, नहीं तो समाजवाद बना तो समाजवादी रहे, कभी भी भाजपाई नहीं रहे। 2013 में जरूर एक हमारा समाज शिफ्ट किया, लेकिन बिहार जो हिस्से में, हमारे भारत का हिस्सा में जो बिहार मिला है, हमारे भाजपा के आईने में हमारा समाज कहीं नहीं दिख रहा है। जबकि हम 95% वोट दिए हैं, तो हमारी भूमिका इस सरकार में बहुत उच्चतम दिखना चाहिए था। समाज हमारा नाराज है और आने वाले दिनों में, और कुढ़नी की मैं उपचुनाव में कह रहा हूँ कि राजपूत अपनी भूमिका को दिखाएंगे कि हमारी वोट 95% का जो अनादर किए हैं, तो इसका रिजल्ट मैं कुढ़नी में आपको हरा कर दिखाऊंगा। चुनाव के अंतिम समय में आप कोई बड़ी पार्टी आपसे संपर्क करती है, आप लोग समर्थन दे रहे हैं, जबकि आप लोगों ने कहा कि हमने मीटिंग भी की है, तो आप किस रूप में इसे लेते हैं कि अंतिम समय में जब आपने मीटिंग की, आपके समाज ने मीटिंग अपने संख्या बल का को बताया, तब जाकर के कोई पार्टी आपसे संपर्क करती है, आप उसका समर्थन इसी रूप में? देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल बहुत मायने रखता है। यदि आप संख्या बल को ठीक से आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे, प्लेस नहीं हम करेंगे नेतृत्व के सामने या पार्टियों के सामने, हमारी भूमिका नहीं मिलने वाली है। ये मैं धन्यवाद देता हूं चंदन को कि चंदन जी बहुत अच्छे तरीक़ा से अपने अभिभावकों से राय लेते हुए, युवाओं के साथ भाईचारा बनाते हुए सही समय पर इन्होंने कुढ़नी की जो संख्या बल नेतृत्व तक पहुंचाया है, और नेतृत्व ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, और तभी हम लोगों को अधिकृत करके विदा किया गया कि आने वाले दिनों में कुढ़नी में नेतृत्व राजपूतों को दिखेगा। चंदन जी एक पार्टी के पूर्व में मजबूत और कर्मठ साथी रहे हैं, और कुढ़नी का जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें क्षत्रिय समाज की एक अहम भूमिका है। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षत्रिय समाज से लेकर स्वर्ण समाज को गुमराह करने में लगी है, वह केवल कुढ़नी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के क्षत्रिय समाज और स्वर्ण समाज के लोग जान चुके हैं कि इन लोगों की क्या स्वर्ण समाज के प्रति इनकी भूमिका रही है। और जिस तरह से गोलबंदी हुई है इन दिनों में चंदन जी के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज का इस कुढ़नी में, आने वाले दिनों में जो 5 तारीख को चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय समाज का नेतृत्व, क्षमता, उनकी ताकत, जो परिणाम आएंगे उसका भी अता पता चल जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया है, जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार के पीठ पर खंजर भोंका है, जिस तरह से आज राज्य को, राज्य के हिस्सा का पूंजी भारत की सरकार नहीं दे रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनाने में भी अगर भूमिका रही तो आदरणीय नीतीश कुमार की भी रही, जनता दल यूनाइटेड की रही और बिहार की जनता की भी रही है। तो यह कुढ़नी का जो चुनाव होगा वह बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का दशा और दिशा तय करेगा। और जिस तरह से स्वर्ण समाज में, क्षत्रिय समाज में अपार जनता दल यू को समर्थन प्राप्त हो रहा, परिणाम
काफ़ी सार्थक होंगे। और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि जनता दल यू एक अच्छे मार्जिन से महागठबंधन की इस कुंडली उपचुनाव में जीत होगी। पुनः हम एक मजबूत साथी अपने चंदन जी, जिनके नेतृत्व में पूरा क्षत्रिय समाज ने एकजुट होकर और यह निर्णय कर लिया कि महागठबंधन प्रत्याशी श्री मनोज कुशवाहा जी को हम अपना मत देंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। हम अपने ओर से, पूरे दल की ओर से, आदरणीय हम लोग के पूर्व मंत्री बड़े भाई जय कुमार सिंह हैं, राणा रणधीर सिंह चौहान जी हैं, हरिकिशोर जी हैं, इस सब लोगों के तरफ से हम अपने समाज को भी हम धन्यवाद देते हैं कि समाज के लोगों ने एक मजबूत निर्णय लिया है, जिससे आने वाले दिनों में एक इसका जो रिजल्ट होगा पूरे बिहार से लेकर और देश तक जाएगा। मुजफ्फरपुर में अभी 3 विधायक आपके क्षत्रिय समाज से जो भाजपा के हैं, पारूल, साहेबगंज, वीआईपी में थे साहेबगंज के विधायक, लेकिन वो भाजपा में चले गए फिर, और एक और विधानसभा बलुराज है। क्या लगता है ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में राजपूत समाज को भागीदारी भाजपा द्वारा मिला, इसका इफेक्ट आपको कुढ़नी में दिखेगा? कुढ़नी में कोई भारतीय जनता पार्टी के अगर क्षत्रिय समाज के भी नेता आएंगे, क्योंकि उन लोग के पुराने इतिहास को आप ठीक से देखिए कि इन लोग कितने दल बदल कर किधर से किधर जाएंगे। जीतते हैं सहनी जी की पार्टी से, जीतने के बाद मिल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो क्षत्रिय समाज भी देखता है कि कौन व्यक्ति किस काबिल है, और इन लोगों को जिस तरह से इन लोग दल बदल करके इधर से उधर सत्ता में आने का जिस तरह से काम किया है, उसे उस क्षत्रिय समाज को वह स्वीकार नहीं है। उसका असर कुढ़नी उपचुनाव में कहीं पड़ने वाला नहीं है। आपने ताकत की बात की और जीत की बात की, तो कुढ़नी में वीआईपी को भूमिहार समाज ताकत दे रही है और वो जीत का दावा कर रही है, तो इससे आप कैसे देखते हैं कि आप ताकत की बात करें फिर जीत की बात कर रहे हैं, फिर भी ताकत की बात हो रही है, जीत की बात हो रही है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के 17 साल का जो नेतृत्व रहा इस बिहार में, सब समाज, सभी वर्ग, सभी धर्मों का विकास हुआ, उत्थान हुआ, और हम लोगों की राजनीति की बुनियाद विकास के आधार पर है। कोई समाज सरकार की योजना से उपेक्षित नहीं है। सब समाज का विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का हुआ है, और केवल क्षत्रिय नहीं बल्कि हर समाज के लोग, चाहे स्वर्ण में भूमिहार समाज हो, ब्राह्मण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अकलियत हो, हर समाज के लोगों का जनता दल यू महागठबंधन को समर्थन प्राप्त है। हम सबके समर्थन से और विकास के आधार पर बिहार से लेकर इस कुढ़नी का उपचुनाव हम लड़ रहे हैं। उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन के पक्ष में मतदान होगा और महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी भारी मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में बिहार के ही नहीं, हिंदुस्तान के क्षत्रियों का 95% भूमिका है। राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, हमारा गठबंधन था उस समय, राजनाथ सिंह जी यदि नहीं चाहते तो शायद मोदी जी का पदार्पण नहीं होता और मोदी जी को ताज नहीं मिलता। उस समय 80 से 85 सांसद हिंदुस्तान का लोकसभा में गए थे और सबों ने एक स्वर से राजनाथ सिंह जी के ही निर्णय को, निर्देशन को मान करके मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और मजबूत किया। और 5 वर्ष नहीं गुजरा, उस राजनाथ सिंह जी को 2 नंबर से 3 नंबर में करने का काम किया। क्या नैतिक अधिकार बनता है भारतीय जनता पार्टी का। एक दूसरी घटना और बता रहे हैं, हम लोग गए थे, पार्टी के प्रवक्ता मंजीत सिंह जी भी गए थे, जय कुमार भाई गए थे, हम सारे लोग गए थे यूपी में, या यूपी में अपने दल के उम्मीदवार के लिए काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वर्कर था वो जोगी जी के खिलाफ में काम करता था। जोगी जी छत्रित और छत्री बनकर करके आज यूपी का मुख्यमंत्री दोबारा हुए, भारतीय जनता पार्टी के बदौलत नहीं हुआ। यह भी आपको सोचने का और क्षत्रिय समाज को निर्णय लेने का। तीसरी घटना, बिहार में गठबंधन हुआ, माननीय नेता मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे बनना नीतीश कुमार जी, केंद्र ने दबाव डाल करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का
निर्णय लिया, इन्होंने स्वीकार किया। बैठे हुए हैं जय कुमार सिंह जी, हम लोग गए थे, नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को स्वीकार किया। और उसके बाद 2 डिप्टी सीएम मिला बिहार को। क्या 90% वोट लेने वाले क्षत्रिय समाज के लिए एक पद आप नहीं दे सकते थे? क्योंकि आपने जातीय आधार पर हमसे पूछने का, हमारे नेता से पूछने का काम किया है, तो मैं इन बातों की चर्चा आपके माध्यम से उस नेतृत्व को बताना चाहता हूं। कोई नैतिक अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कि क्षत्रियों के वोट पर भरोसा करे। और क्षत्रियों ने तो निर्णय ले लिया, हम सच बात कहते हैं, हम भी बगल के सीता और शिवहर में काम करते हैं। क्षत्रियों ने तो निर्णय ले लिया। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से क्षत्रिय पुत्र को, क्षत्रिय लीडर को मौका दे करके सुनने का, आश्वासन देने का काम किया है, अब क्षत्रियों को आगे बढ़ चल करके इसमें भागीदारी लेने के लिए निर्णय ले लिया है। और मनोज कुशवाहा भारी वोट से महागठबंधन के उम्मीदवार, जदयू के उम्मीदवार क्षत्रियों के बल पर सहयोग से विधानसभा में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के प्रति आभार।